हाय एवरीवन, माय नेम इज CS हर्षदीप सिंह नरूला एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 रीजंस व्हाई योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कुड गेट रिजेक्टेड। ऐसे 5 रीजंस कौन से हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको वो मिस्टेक्स नहीं करना ताकि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो आइए जानते हैं इसको वन बाय वन करके। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा थॉरो रिसर्च। अब थॉरो रिसर्च हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, सिमिलर ट्रेडमार्क्स के हम देखते ही नहीं है कभी। तो ये है सबसे मेन पॉइंट। अब मैं बताता हूँ क्यों। जब आप एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप उसका चेक नहीं करते। आप एबीसी जैसे फाइल कर रहे हैं या XYZ आप फाइल कर रहे हैं ट्रेडमार्क, तो आप सीधा जाते हैं गूगल पे। आप प्रॉपरली चेक नहीं करते जी कोई सिमिलर ट्रेडमार्क ऑलरेडी फाइल्ड है इंडिया में, और आप ये भी नहीं चेक करते कि कौन सी क्लास में वो फाइल्ड है। आप सिर्फ चेक करेंगे गूगल में। शायद गूगल पे अगर आप काम कर रहे हैं क्लोथिंग का, शायद वो काम कर रहा हो फूड का 43 क्लास में और क्लोथिंग की क्लास है 25। तो आप समझते हैं जी ये ट्रेडमार्क मेरे को नहीं मिलेगा। या अगर आप देखते हैं गूगल पे ये जी अवेलेबल है, उसका ब्रांड अवेलेबल है, आपको लगता है ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। शायद ये हो सकता है उसने क्या फाइल किया हो, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो इसका सीधा सा है, आपको गूगल नहीं करना। सबसे पहले आपको जाना है पब्लिक सर्च पोर्टल पे, जो है इंडिया का, आईपी इंडिया का पब्लिक सर्च पोर्टल पे। हम गए आईपी इंडिया के पोर्टल पे और हमें चेक करना है कि कोई सिमिलैरिटी तो नहीं। वहां पे आपके ना कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको अपना पहले ब्रांड नेम डालना है वहां पे, ABC, फिर क्लास डालनी है। ट्रेडमार्क में 34 45 क्लासेस, 1 से 34 है गुड्स की और 35 से 45 है सर्विस की। तो आपको पहले जानना है कि आपकी कौन सी क्लास है। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी क्लास में हमें ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। उसके बाद आपको ना ऑप्शन आएंगे नीचे। आपने जैसे क्लास डाल दी, फूड का बिजनेस कर रहे हैं, फूड की होगी, रेस्टोरेंट की होगी 43 क्लास। फिर आपको चेक करना है, एक आएगा स्टार्ट विद कि मेरा स्टार्ट कहां से हो रहा है, मैच विद मिलते जुलते कैसे हैं, और आएगा कंटेन्स कि ये मार्क किस में कंटेन है। शायद एबीसी के पहले किसी ने SS लगा दिया हो तो वो कंटेन्स में आपका आ जाएगा। AB किसी जगह BSC लगा दिया हो तो आपका मैच में आ जाएगा। ABC डायरेक्ट फाइल करेंगे तो स्टार्ट विद में आ जाएगा। और आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोनेटिक चेक करने का। फोनेटिक मतलब साउंड मिलता जुलता हो। ABC है, किसी ने डाला हो ABZ, ABC साउंड मिला ना, ABC या किसी ने डाला हो ABCSEE वाला सी मिला ना साउंड, तो आपको प्रॉपर थॉरो रिसर्च करनी है। अगर आपको इश्यू आ रहा है ये सर्च करने में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू है। तो ये था बहुत मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कि आपको क्या करनी है, थॉरो रिसर्च। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। जब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो आपको आता है, वो आता है जनरल जेनेरिक नेम या डिस्क्रिप्टिव नेम। तो इसका जब हमारी लैंग्वेज में इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव, प्रोफेशनल की लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव, और कॉमन मैन की लैंग्वेज में जेनेरिक। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जेनेरिक क्या होते हैं वर्ड्स? जेनेरिक वो होते हैं जो कॉमनली यूज्ड वर्ड होते हैं, डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं, या कॉमनली डे टू डे लाइफ वर्ड्स होते हैं, जैसे टेबल, चेयर, कॉफी, टी शर्ट, स्काई, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप काम करने वाले थे रेस्टोरेंट का, और रेस्टोरेंट में आप काम करने वाले हैं, आप पिज्जा बेचने वाले हैं, और आपने अपने नाम रख लिया पिज्जा मैन समथिंग करके, ठीक है। अब क्या हो गया, पिज्जा भी है जेनेरिक वर्ड, मैन भी है जेनेरिक वर्ड। तो आपको लग रहा है कि मैंने जब चेक किया स्टार्ट, जब मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था स्टार्ट विद में, फोनेटिक में चेक किया, तो वहां पे कोई नहीं था। और आप समझेंगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, प्लीज गलत फहमी में मत रहिए। ऑब्जेक्शन इसमें आएगी 91A में और 91B में। बताता क्यों। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शन आएगी, इसका रिप्लाई भी जाएगा, और इसके चांसेस भी होते हैं एक्सेप्ट कराने पे। हम जैसे अटर्नीज पे डिपेंड करता है कि अटर्नीज कितना अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, कितनी अच्छी हियरिंग में जाके वो प्रूव कर रहे हैं। अब जो पिज्जा भेज रहे हैं, और आपने पिज्जा भेज रहे हैं और पिज्जा का ही नाम लिख दिया, तो आपका क्या आएगा 91B में, और पिज्जा मैन है तो इसका आएगा 91A में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कंसल्ट करना है एक प्रोफेशनल को ये चीजें करने से पहले। तो ध्यान रखिए, जेनेरिक वर्ड से दूर रहिए अगर आप खुद से फाइल कर रहे हैं। अगर कंसल्ट करेंगे तो वेल एंड गुड है, आपका कंसल्टेंट यस बोल रहा है तो। फिर हम बात करेंगे इनकरेक्ट क्लास। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसे मैंने बताया ट्रेडमार्क में क्लासेस होती है 45 प्लस 99 क्लास एक और होती है, जो है जनरल क्लास की। मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो 99 में फाइल करते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं 45 क्लास क्या है, वो सीधा जाते हैं गूगल पे। अब गूगल को सबने अपना ऐसा रिश्तेदार बना रखा है कि बार बार आप गूगल पे जाएंगे, गूगल तो कुछ भी बताएगा आपको। और गूगल पे कोई भी डाल रहा है आर्टिकल, ChatGPT से लोग यूज कर रहे हैं, गूगल पे असली थोड़ी मिलेगी। जिस प्रोफेशनल ने 8 साल लगाया, 10 साल लगाया, 15 साल लगाया, जैसे मेरे को 8 साल हो गए, हमें एकदम पता कि कौन सी किसकी क्लास है। जैसे अगर आप फाइल कर रहे हैं, कोई केमिकल्स का काम कर रहे हैं, चलिए केमिकल्स पे छोड़िए, क्लोथिंग सबसे कॉमन काम है। क्लोथिंग की क्लास क्या 25। आप कुछ गूगल पे आपको पता लग गया जी 24 है, 26 है, 35 है, आपने डाल दी 35 क्लास, गलत क्लास। इससे क्या होगा, आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन चली जाएगी फॉर्मेलिटी चेक फेल में। फिर आपको चेंजेस करवाने होंगे, 900 रुपए चेंजेस लगेंगे। हाउएवर गारंटी नहीं है कि अगर आप 900 रुपए डालेंगे TMM फाइल करेंगे और चेंजेस हो जाए।
आपको क्या करना पड़ेगा, 4500 देके फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आपके पैसे बर्बाद हुए, गवर्नमेंट फीस बर्बाद हुई, प्रोफेशनल फीस बर्बाद हुई, और सबसे कीमती आपका, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बर्बाद हुआ वक्त, आपका टाइम बर्बाद हुआ। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। सपोज आपकी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आपने चूज किया उसमें एमएसएमई हो आप। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन क्या है, आप उसमें लगाना ही भूल गए एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए, ये बन गई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। या अगर आप एमएसएमई हो, आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया स्टार्टअप और आपने स्टार्टअप सर्टिफिकेट लगाया नहीं, ये है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। चलिए उसको भी छोड़ते हैं हम। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में क्या है, आप अपना ना गलत एड्रेस डाल दिया, एड्रेस डालना भूल गए, ईमेल डालनी भूल गए, आपने उसमें जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आपने जब आपके लोगो है, लोगो ऐसा बना हुआ है ABCX, और आपने जो वर्ड कॉलम है आपने डाल दिया ABC, तो आपने X डाला नहीं, इसमें इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी आपकी। डिस्क्रिप्शन आपकी 25 में डालनी थी क्लोथिंग, आपने डाल दिया ऑल क्लोथिंग, ऑल वर्ड ऐसे नहीं लिख सकते आप, तो ये इनकम्प्लीट है। इस चीजों के लिए ही प्रोफेशनल को कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट पॉइंट आता है प्रोहिबिटेड। अब प्रोहिबिटेड कैसे, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरा नाम हर्षदीप है, क्या मैं हर्षदीप नाम से ट्रेडमार्क ले सकता हूँ? घुमा फिरा के तो जी मैं ले सकता हूँ, बट डायरेक्टली मैं बोलूँ कि पर्सनल नेम से हम ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। अब जैसे धार्मिक चीजें, रिलीजियस चीजों पे, गुरुओं के नाम पे, हम भगवानों के नाम पे ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। बहुत जैसे हम चीजें बोले कि बहुत ही कॉमन चीजें, उस पर ट्रेडमार्क नहीं रख सकते। ऐसे कोई गाली हो गई, कोई ऐसा वर्ड हो गया, अपशब्द हो गया, उस पर भी हम ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। तो ऐसी काफी बड़ी लिस्ट है जिसपे हम ट्रेडमार्क नहीं भी ले सकते। आपको चेक करना है कि आप फाइल कर रहे हैं, कुछ आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे हमारे पास तो कुछ क्लाइंट्स आते हैं, तो वो जैसे ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा कुछ लोगो बना लेंगे जैसे वो लगता है कि भारत सरकार का हिस्सा है वो, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो ये आपको आई थिंक पूरी जानकारी मिल गई होगी आपको ट्रेडमार्क कैसे फाइल करना है। और मेरी पूरी वीडियोस दे रखी है, ऑपोजिशन आती है, एप्लीकेशन आती है, हर वीडियो यूट्यूब पे दे रखी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए हो, ये है मेरा नंबर 9878067227। मैं, हमारे ऑफिस दिल्ली है, गुड़गांव में है। ये सर्विस हम पैन इंडिया प्रोवाइड करते हैं और ये सर्विस इंटरनेशनल भी प्रोवाइड करते हैं। गुड़गांव में मेरी सिटिंग है, सेक्टर 46 में मेरा ऑफिस है गुड़गांव के। आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, मिलना आप मिल सकते हैं। अगर आपको पैन इंडिया ऑनलाइन करवाना है, आप वो भी करवा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।